किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी खाद के बारे में। अगर इसका प्रयोग आप यूरिया खाद के साथ मिला करके कर देते हैं तो आपकी गन्ने की फसल का कलर हल्का हरा भरा हो जाएगा। गन्ने की जो पत्ती है, को साइज़ है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, चौड़ीकरण हो जाएगा। उसमें क्लोरोफिल की जो मात्रा है वो दोस्तों अच्छे से बनने लगेगी। तो ये सारे काम जो है ये खाद आपको आसानी से कर देगी। इसके फलस्वरूप आपके गन्ने की फसल की जो ग्रोथ है बहुत ही सुचारू रूप से अच्छी हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी। अक्सर किसान भाइयों देखा जाता है कि गन्ने की फसल की जो रंग है वो पीलापन उसमें देखने को मिलता है। गन्ने की ग्रोथ अच्छे से नहीं चलती है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल जो है, क्लोरोसिस की जो दिक्कत हो जाती है, यानी कि उसमें दोस्तों फोटोसिंथेसिस जो है गन्ने की फसल का प्रकाश संश्लेषण अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसके फलस्वरूप गन्ने में जो क्लोरोफिल की कमी हो जाती है, जिसके कारण गन्ने की फसल में पीलापन देखने को मिलता है। गन्ने की ग्रोथ रुक जाती है, पत्तियाँ सफ़ेद हो जाती हैं। क्योंकि गन्ने में अगर आपका पौधा है किसान साथियों, तो उसमें फोटोसिंथेसिस अगर अच्छे से हो पाएगी तभी उसमें क्लोरोफिल की मात्रा यानी कि उसमें हरियाली देखने को मिलेगी दोस्तों। तो जिन खादों का प्रयोग करना है दोस्तों उनके बारे में मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले लेनी है यूरिया किसान भाइयों आपको लेनी है 35 किलोग्राम, और इसके साथ में दोस्तों आपको 15 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग करना है। मैग्नीशियम सल्फेट के साथ में किसान भाइयों आपको जो है 15 किलोग्राम ही फेरस सल्फेट का भी इस्तेमाल कर लेना है। किसान भाइयों, फेरस सल्फेट हो गया और मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, ये एक सेकेंडरी न्यूट्रेंट्स है दोस्तों। फर्स्टली न्यूट्रेंट जो है वो तो दोस्तों हम डालते हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, फास्फोरस हो गया, डीएपी वगैरह हो गया, ये सारे पोटाश हो गई, ये सब दोस्तों इसको चीज़ें देते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी न्यूट्रेंट्स है जैसे कि फेरस सल्फेट हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम है, इनका प्रयोग बहुत ही कम हम लोग करते हैं। तो इसलिए इस खाद में आपको फेरस सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल करना है 15-15 किलोग्राम के हिसाब से। ये दोनों खादें क्या करेंगी यूरिया के साथ किसान भाइयों की आपके, तो सबसे पहले आपके गन्ने में क्लोरोफिल की जो मात्रा है उसको बढ़ाएगी। पौधे में दोस्तों फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है उसको सुचारू रूप से बढ़ाएगी, जिसके फलस्वरूप गन्ने की फसल में क्लोरोफिल की जो मात्रा है वो बढ़ेगी। गन्ना आपका हरा भरा बिल्कुल हो जाएगा और उसकी ग्रोथ जो है बहुत ही अच्छी किसान साथियों आपको नज़र आएगी। इसके अलावा गन्ने की फसल का जो जड़ का विकास है वो बहुत ही अच्छा होगा, यानी कि अगर आपका जड़ का विकास अच्छा हुआ गन्ने का, तो एक तो उसमें कल्लों का फुटाव अच्छा होगा, दूसरा उसमें यह है कि गन्ने की गिरने की जो समस्या है वो कम देखने को मिलती है। इसके अलावा जितनी ज़्यादा जड़ का विकास होगा गन्ने के पौधे का, उतने ही ज़्यादा पोषक तत्वों को ज़मीन से खींचने में समर्थ होगा आपकी गन्ने की फसल। तो इसलिए दोस्तों ये एक काम भी आपको मैग्नीशियम सल्फेट करता है और फेरस सल्फेट का देखने को मिलता है। इसके अलावा किसान साथियों, फेरस सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट क्या करेगा कि आपकी गन्ने की फसल की जो सहनशीलता है गर्मी के प्रति, सूखे के प्रति, वो बढ़ाएगा। यानी कि जब क्लोरोफिल की मात्रा अच्छी होगी, गन्ने की फसल में हरापन होगा, तो पौधे में स्ट्रेस या तनाव देखने को नहीं मिलेगा और गर्मी और सूखे को आसानी से सहन करने में सक्षम रहेगा। और इसके अलावा दोस्तों एक और फ़ायदा देखने को मिलता है इन खादों का कि आपके गन्ने की फसल जो है कुछ रोगों के प्रति यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो किसान भाइयों अच्छी हो जाती है। यानी कि कई प्रकार से रोगों की लड़ने की जो क्षमता है गन्ने की फसल की, वो जो है इस खाद का प्रयोग करने से अच्छी हो जाती है। और इसके साथ साथ ओवरऑल देखा जाए तो गन्ने की जो ग्रोथ है, गन्ने में जो हरापन है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। क्लोरोफिल की जो मात्रा होती है वो अच्छी होती है, बनती है, और इसके साथ साथ गन्ने का जो विकास है उसमें जो पीलापन है वो किसान भाई दूर हो जाता है और जो गन्ने का एक विकास है वो संपूर्ण रूप से हो पाता है। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण खाद होती है किसान साथियों रहती है। अगर इसका प्रयोग आप गन्ने की फसल में करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिजल्ट किसान साथियों देखने को मिलेंगे। अंत में किसान साथियों एक आपको बहुत ही अच्छे किसान साथियों उत्पादन भी आप गन्ने की फसल से ले पाएंगे और अच्छा खासा कलर भी रहेगा आपके गन्ने की फसल का। तो किसान साथियों आप इस खाद का अवश्य से अवश्य प्रयोग करें। इससे पहले दोस्तों एक सावधानी आपको बता दूं इस खाद को प्रयोग करने का कि दोस्तों इस खाद को आपको अच्छी तरीके से रिजल्ट लेने के लिए क्या क्या सावधानी रखनी होगी। तो दोस्तों जब आप मैग्नीशियम सल्फेट और फेरस सल्फेट को यूरिया के साथ मिक्स करेंगे तो बहुत तेज़ी से यूरिया पानी बनाना चालू कर देंगे, यानी कि पिघलना चालू हो जाएंगी। क्योंकि टेम्परेचर लगातार 2-3 हफ्तों से आप सभी देख रहे होंगे कि लगातार 40-44 डिग्री 45 डिग्री चल रहा है, जिससे कि गन्ने की फसल में काफ़ी अधिक पीलापन देखने को मिल रहा है। तो इस पीलापन किसान साथियों इसी कारण है कि टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है, तो यूरिया खादें पिघलने लगेंगी। तो आप कोशिश करें शाम के समय खादों का उपयोग करें, और इसके साथ साथ जब भी आप खाद का उपयोग करें तो अलग अलग घोल करके तब उसको अलग अलग बिखराव कर दें। फिर उसके बाद यूरिया मिला करके पहले बालू में हल्का मिला लें, तब उपयोग करें। नमी होनी चाहिए खेत में, तब अच्छा रिजल्ट